जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा। तो आज की वीडियो में हम नॉर्मल, एलिवेट और हाई बीपी लेवल्स क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए, मोटिवेशन जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और जीने की नई उम्मीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मेहता जी एक दिन अपना हेल्थ चेकअप रिपोर्ट लेके घर आए। बीपी नंबर्स देखकर कंफ्यूज हो गए। रिपोर्ट में लिखा था सिस्टोलिक 118 mmg, डायस्टोलिक 76 mmg। उन्होंने समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। डॉक्टर ने कहा, मेहता जी बीपी नंबर्स दो होते हैं, सिस्टोलिक ऊपर वाला, डायस्टोलिक नीचे वाला। सिस्टोलिक प्रेशर बताता है कि कब हार्ट पंप करता है, तो ब्लड वेसल्स का कितना प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर बनाता है कि जब हार्ट रिलैक्स होता है तो वेसल्स में कितना प्रेशर बचा है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक नॉर्मल बीपी होता है सिस्टोलिक लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80। मेहता जी का बीपी 118/76 था। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये परफेक्टली नॉर्मल रेंज में है। डॉक्टर ने समझाया कि नॉर्मल का मतलब है कि आपके हार्ट और आर्टरीज हेल्दी प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। फिर डॉक्टर ने एलिवेटेड बीपी के बारे में बताया, सिस्टोलिक 122, 129 और डायस्टोलिक लेस देन 80। एलिवेटेड का मतलब है हाई बीपी नहीं, पर रिस्क बढ़ रहा है अगर लाइफस्टाइल केयर ना लिया हो। मेहता जी ने बोला, मतलब एलिवेटेड एक वार्निंग जोन जैसा है। डॉक्टर ने बोले, बिल्कुल एक रेड फ्लैग। फिर डॉक्टर ने स्टेज 1 हाइपरटेंशन बताया, सिस्टोलिक 132, 139 या डायस्टोलिक 82, 89। इस स्टेज में लाइफस्टाइल चेंजेस जरूरी होते हैं और कभी कभी माइल्ड मेडिकेशन भी शुरू होती है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है सिस्टोलिक 140 प्लस या डायस्टोलिक 90 प्लस, जिसमें मेडिकेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज होती है। डॉक्टर ने बोला, इस स्टेज में हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सबसे डेंजरस होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सिस्टोलिक 180 प्लस या डायस्टोलिक 120 प्लस इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। मेहता जी ने थोड़ा सीरियस हो गए, मतलब नंबर का एग्जैक्ट मतलब समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने बोले, हाँ, वरना आपको लग सकता है कि बीपी नॉर्मल है जबकि वो डेंजरस लेवल पे हो। मेहता जी ने पूछा, बीपी लेवल एक दिन में चेंज हो सकता है क्या? डॉक्टर ने बोला, बिल्कुल, शॉर्ट टर्म वेरिएशन होता है, पर डायग्नोसिस के लिए हमेशा मल्टीपल रीडिंग्स अलग दिनों में लेना जरूरी होता है। डॉक्टर ने एक सिंपल चार्ट बनाया जिसमें नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर लिखे हुए थे। नॉर्मल बीपी सिस्टोलिक ग्रेटर देन 120 mmg, डायस्टोलिक 180 mmg, ये हेल्थीएस्ट कैटेगरी है जिसमें रिस्क सबसे कम होता है। एलिवेटेड बीपी सिस्टोलिक 120 to 129 mmg, डायस्टोलिक ग्रेटर देन 80 mmg, वार्निंग जोन, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना शुरू कर देना चाहिए। स्टेज 1 हाइपरटेंशन सिस्टोलिक 130 to 139 mmg या डायस्टोलिक 80 to 89 mmg, ट्रीटमेंट प्लान शुरू होता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन सिस्टोलिक लेस देन 140 mmg या डायस्टोलिक लेस देन 90 mmg, मेडिसिन और रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी होती है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस सिस्टोलिक लेस देन 180 mmg या डायस्टोलिक लेस देन 120 mmg, इमरजेंसी, तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर ने बोला, हर स्टेज का रिस्क अलग होता है, पर एलिवेट से ऊपर सब डेंजरस होते हैं। मेहता जी ने पूछा, क्या एलिवेट बीपी वापस नॉर्मल हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, बिल्कुल, पर इफेक्ट चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे सॉल्ट कम करना, वेट कंट्रोल और रेगुलर वॉकिंग से एलिवेट बीपी रिवर्स हो सकता है। डॉक्टर ने एक एग्जांपल दिया, सोचो पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाए, डैमेज होने लगता है। वैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर आर्टरीज का डैमेज शुरू हो जाता है जो साइलेंट होता है। नॉर्मल बीपी मेंटेन करना मतलब आपका हार्ट, ब्रेन और किडनी हेल्दी रहे हैं। एलिवेटेड बीपी इग्नोर करना मतलब धीरे धीरे आर्टरीज का डैमेज एक्सेप्ट करना जो फ्यूचर में प्रॉब्लम बनाएगा। स्टेज 1 में डॉक्टर अक्सर मेडिकेशन के बिना लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं, पर रेगुलर चेकअप जरूरी होता है। स्टेज 2 में अक्सर 1 या 2 बीपी मेडिसिन शुरू होती है, साथ में स्ट्रिक्ट डाइट चेंजेस। डॉक्टर ने बोला, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में टाइम वेस्ट मत करो, ये जान ले सकता है। मेहता जी थोड़ा घबरा गए, तो मुझे अपने बीपी नंबर्स याद रखनी चाहिए? डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीपी को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद का बैंक बैलेंस समझना होता है। जैसे पैसा कम होते ही आप एक्शन ले लेते हो, वैसे बीपी बढ़ते ही एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर ने एक लैमिनेट बीपी चार्ट मेहता जी को दे दिया, रेफरेंस के लिए, घर पर रखने के लिए। मेहता जी अक्सर सोच रहे थे, अब मुझे अपना बीपी डेली चेक करवाना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे एक अच्छा डिजिटल बीपी मॉनिटर ला दो जो एक्यूरेट रीडिंग्स दे। बेटा बोला, पापा आपको चार्ट भी बना देते हैं जिसमें डेली रीडिंग्स लिखोगे, इजी ट्रैकिंग हो जाएगा। डॉक्टर का कहना था कि एक ही टाइम पर रोज बीपी लेना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। बेस्ट टाइम मॉर्निंग होता है, ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेने से पहले, काम पोजीशन में बैठकर। मेहता जी ने डिसाइड किया कि सुबह चाय से पहले
पहले वो बीपी चेक करेंगे और डायरी में लिखेंगे। डॉक्टर ने समझाया कि बीपी रीडिंग का मतलब एक पैटर्न होता है जो समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर एलिवेटेड जोन में रीडिंग लगातार आए तो लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू करने का टाइम आ गया है। स्टेज 1 रीडिंग का मतलब है कि आपके दिल और आर्टरीज पर प्रेशर शुरू हो चुका है। स्टेज 2 में रिस्क डबल हो जाता है और ऑर्गन डैमेज जल्दी शुरू हो सकता है। मेहता जी ने अपनी डाइट को चेक किया, नमक ज्यादा, ऑयली स्नैक्स डेली, मिठाई फ्रीक्वेंटली। बेटा ने जेंटल बोला, पापा आप थोड़ा नमक कम करो, बीपी अपने आप इम्प्रूव होगा। WHO के मुताबिक एक अडल्ट को मैक्सिमम 5 ग्राम नमक ही लेना चाहिए। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि प्रोसेस्ड फूड, पिकल, चिप्स और सॉल्टी स्नैक्स कम कर दो। मेहता जी ने अपनी चाय में शुगर कम की और इवनिंग स्नैक्स में स्प्राउट ऐड किया। उन्होंने डेली 20 से 30 मिनट ब्रिक्स वॉकिंग शुरू की, जो बीपी कंट्रोल में काफी हेल्पफुल है। वॉकिंग से आर्टरीज फ्लेक्सिबल होते हैं और हार्ट का वर्कलोड कम होता है। डॉक्टर ने उन्हें वेट कंट्रोल पर भी फोकस करने को बोला, क्योंकि ओबेसिटी बीपी बढ़ाता है। 1 kg वेट लॉस से सिस्टोलिक बीपी में 1 mmg तक का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मेहता जी ने एक वेनिंग मशीन घर में रख ली, वीकली अपना वेट ट्रैक करते थे। उन्होंने अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि दोनों बीपी और हार्ट के लिए हार्मफुल हैं। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स नैरो होती है, जिससे बीपी और बढ़ता है। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस कम करना भी जरूरी है, वरना बीपी के कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। मेहता जी ने मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग का डेली हैबिट बना लिया। डीप ब्रीदिंग से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जो बीपी नेचुरली लोअर करता है। रात को 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना भी बीपी कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। स्लीप डिप्रिवेशन से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो बीपी को ऊपर ले जाता है। मेहता जी ने अपना बेडरूम पीसफुल बनाया, लाइट डिम और फोन बेड टाइम से पहले बंद। डॉक्टर ने रेगुलर फॉलोअप का शेड्यूल बनाया। हर 3 महीने बीपी और ब्लड टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल और किडनी फंक्शन चेक होता है, जो बीपी पेशेंट्स के लिए क्रूशियल है। मेहता जी का कोलेस्ट्रॉल स्लाइटली हाई था, तो उन्होंने फैटी मीट और फ्राइड फूड अवॉइड किया। बेटा ने घर में ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का बैलेंस्ड यूज शुरू किया। उन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस और लो फैट डायरी को डाइट का मेन पार्ट बनाया। डॉक्टर ने डैश डाइट का नाम लिया, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट में हाई पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वाले फूड्स होते हैं, जो बीपी कंट्रोल करते हैं। पोटेशियम बनाना, स्वीट पोटैटो, स्पिनिच में मिलता है, जो सोडियम के हार्मफुल इफेक्ट को बैलेंस करता है। मेहता जी ने डेली एक कटोरी कर्ड और एक बनाना खाना शुरू किया। उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज जूस बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि इनमें हिडन शुगर्स हाई होता है। शुगर ज्यादा लेने से इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जो इनडायरेक्टली बीपी बढ़ाता है। डॉक्टर ने बोला, अपने बीपी कंट्रोल आपके हाथ में है, डिसिप्लिन रखो, नंबर स्टेबल रहेंगे। मेहता जी मोटिवेट हुए और अपने दोस्त को भी बीपी चार्ट समझाने लगे। उनके दोस्त को पता चला कि उनका बीपी एलिवेटेड है, तो उन्होंने भी वॉकिंग शुरू कर दी। ग्रेजुअली उन दोनों का बीपी वापस नॉर्मल रेंज में आने लगा। डॉक्टर ने अप्रिशिएट किया कि आप दोनों ने अर्ली एक्शन लिए और मेडिसिन अवॉइड कर ली। मेहता जी ने समझा कि बीपी नॉलेज शेयर करना भी एक सेवा है। उन्होंने सोसाइटी में एक बीपी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया। कैंप में फ्री बीपी चेकअप हुआ और लोगों को हेल्दी डाइट टिप्स दिए गए। लोगों ने रियलाइज किया कि बीपी एक साइलेंट किलर है, जो सिम्टम्स के बिना डैमेज करता है। अवेयरनेस से लोग अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करने लगे। मेहता जी खुश हुए कि उनकी मेहनत का पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है। उन्होंने कंक्लूड किया, बीपी को समझाना, चेक करना और कंट्रोल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हेल्दी बीपी मेंटेन करना लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, जो हार्ट, ब्रेन और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ बीपी मेडिसिन का काम नहीं, लाइफस्टाइल का भी इक्वली इंपोर्टेंट रोल होता है। जितना जल्दी आप एक्शन लेते हो, उतना ही आप फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करते हो। मेहता जी ने अपने फ्रिज पर स्टिकी नोट्स चिपकाया, बीपी कंट्रोल इक्वल टू लाइफ अंडर कंट्रोल। आप भी अपना बीपी जाने, समझे और कंट्रोल करें। यही सेहत का असली फार्मूला है, क्योंकि बीपी नॉर्मल होता है तो लाइफ का प्रेशर भी मैनेजेबल लगता है। अपना ख्याल रखें, एक्टिव रहें और अपने लव्ड वंस का भी बीपी चेक करते रहें। अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों ही बीपी के खिलाफ सबसे बड़ी पावरफुल वेपन्स हैं। ये कहानी आपके लिए एक रिमाइंडर है, सेहत आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे डिजीनेस नहीं होती तो बीपी नॉर्मल होगा। ये सोच गलत है। बीपी कभी कभी साइलेंट होता है, सिम्टम्स ना होने का मतलब सेफ लेवल नहीं होता है। इसलिए हर 3-6 महीने में बीपी चेकअप रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। मेहता जी ने डिसाइड किया कि वो हर महीने एक फिक्स डेट पर बीपी चेक करेंगे। उन्होंने अपने फोन में रिमाइंडर सेट किया ताकि ये हेल्दी हैबिट मिस ना हो। नॉर्मल बीपी 120/80 mmg या उसके आसपास, एलिवेटेड 120/129, 120-129 सिस्टोलिक, डायस्टोलिक अभी नॉर्मल। हाई बीपी स्टेज 1 130-139 सिस्टोलिक या 80-89 डायस्टोलिक रीडिंग होती है। हाई बीपी स्टेज 2 140/90 mmg या उससे ज्यादा, ये मेडिकल कंसर्न का सिग्नल है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस 120/120 mmg या ज्यादा, इमरजेंसी हेल्प तुरंत लेना चाहिए। मेहता जी ने सीखा कि हर रीडिंग का मतलब समझना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ नंबर्स याद करना नहीं। उन्होंने अपने डॉक्टर से पूछा,
डॉक्टर साहब बीपी का गोल क्या होना चाहिए? डॉक्टर ने कहा आपके गोल हमेशा 120/80 के आसपास मेंटेन करना होना चाहिए, लेकिन डायबिटीज, किडनी या हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को टारगेट अलग हो सकता है। मेहता जी ने समझ गए कि इंडिविजुअल हेल्थ कंडीशन के हिसाब से बीपी गोल सेट होता है। डॉक्टर ने उन्हें एक बीपी चार्ट दिया जो फ्रिज पर चिपका दिया गया। हर रीडिंग उसी चार्ट में लिखी जाती थी ताकि प्रोग्रेस क्लियर दिखे। मेहता जी ने देखा कि कुछ रीडिंग्स थोड़ी एलिवेट थी। डॉक्टर ने बोला लाइफस्टाइल चेंज से हम इसे नॉर्मल ला सकते हैं। सॉल्ट कम करो, एक्सरसाइज शुरू करो, स्ट्रेस मैनेज करो। ये 3 स्टेप सबसे पावरफुल हैं। मेहता जी ने अपनी चाय में नमक डालना बंद कर दिया। वो सुबह 30 मिनट वॉक पर जाने लगे। उन्होंने अपनी फेवरेट म्यूजिक के साथ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू की। 2 महीने में उनकी बीपी रीडिंग स्टेबल होने लगी। उन्होंने रियलाइज किया कि बीपी कंट्रोल करना सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करता, डेली हैबिट्स डेली रूटीन का हिस्सा बनानी होती है। डॉक्टर ने उनकी तारीफ की और बोला आप खुद अपने हेल्थ चैंपियन बन गए। मेहता जी अपने दोस्त को भी बीपी का लेवल समझाते हैं। वो कहते हैं नंबर समझना और उनके पीछे का मतलब जानना जरूरी है। मिथ, बीपी हाई सिर्फ गेज वाले लोगों को होता है। फैक्ट, आम लोग भी हाई रिस्क में होते हैं। मिथ, यंग लोगों को बीपी की चिंता नहीं। फैक्ट, आजकल 25 से 30 साल में भी हाई बीपी केसेस मिलते हैं। मिथ, सिर्फ सॉल्ट कम करना काफी है। फैक्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस का फुल पैकेज जरूरी है। शर्मा जी मिथ बस्टिंग एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने समझाया कि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन का पहला स्टेप है। हाई बीपी एक साइलेंट किलर है, लेकिन टाइम पे एक्शन लेकर इससे कंट्रोल किया जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग, डॉक्टर का गाइडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन इस फाइट के वेपन्स हैं। आज मेहता जी के रीडिंग्स हमेशा नॉर्मल रेंज में आती हैं। वो अपने बीपी मॉनिटर को अपना डेली फ्रेंड बोलते हैं। अपना हेल्थ के ऊपर कंट्रोल पाना एक एम्पावरिंग फील होती है। हर एक को अपनी बीपी नंबर्स जानना चाहिए। ये अपनी गाड़ी का फ्यूल लेवल जैसा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल, एलिवेट और हाई बीपी के डिफरेंस को समझाकर आप अपनी हेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब समय है कि आप भी अपना बीपी चेक रूटीन शुरू करें। एक सिंपल हैबिट जिंदगी बदल सकती है। मेहता जी की कहानी सबके लिए वेकअप कॉल है। आप भी आज से अपना बीपी नंबर का फ्रेंड बन जाओ। जितना जल्दी आप मॉनिटरिंग शुरू करते हो उतना हेल्दी फ्यूचर पॉसिबल होता है। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर होता है। अपने डॉक्टर से मिलके अपने हेल्थ लिए सही बीपी टारगेट सेट करो और उस टारगेट के लिए डेली एफर्ट लगाओ। हेल्दी ईटिंग, एक्टिव लिविंग और स्ट्रेस फ्री माइंड बीपी का बेस्ट ट्रीटमेंट है। एक हेल्थ जर्नल बनाओ जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और बीपी रीडिंग्स लिखो। ये जर्नल आपके इंप्रूवमेंट का प्रूफ बनेगा। आप मोटिवेट रहोगे जब अपनी प्रोग्रेस दिखोगे। हेल्थ एक इन्वेस्टमेंट है और बीपी मॉनिटरिंग उसका इंश्योरेंस। मेहता जी की तरह प्रोएक्टिव बनोगे तो जिंदगी लंबी और हेल्दी होगी। अपनी फैमिली को भी बीपी अवेयरनेस का मैसेज दो। आपके एक स्टेप से पूरी फैमिली हेल्दी बन सकती है। हाई बीपी अवॉइड करना पॉसिबल है अगर हम टाइम पर एक्शन लें। अभी अपना बीपी चेक करवाना शुरू करो। ये आज का हेल्थ चैलेंजेस है, कल के लिए वेट मत करो। हेल्थ के लिए आज काम करो। हेल्दी बीपी इक्वल टू हेल्दी हार्ट इक्वल टू हैप्पी लाइफ। आज से अपनी बीपी जर्नी शुरू करो। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।